तो जी हाँ विद्यार्थियों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम आपको जो कक्षा आपका 9वीं का जो आपका 100% जो आपका रियल पेपर है उस क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या है, मैं यहाँ पर आपको जो आगे के क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा तो आपको पूरे ध्यान से देखना है। यदि आप पूरे जो आपका देखिए ये आपका पेपर है जो कि है आपका गणित का, कल आपका होने वाला है, कुल आपका 75 नंबर का है। यदि आप बिल्कुल आपको 100% जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर के यदि आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप सॉरी जो आपका 50 में से, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी आप कमेंट करेंगे कि सर अलग अलग पेपर आ रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी यही कमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आपका देखिए पेपर भले ही आपका हर जिले में अलग अलग आ रहा है, लेकिन क्या पेपर का सिलेबस तो वही है, पेपर तो उसी क्वेश्चन में से बनेंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको वीडियो में इसी में बताऊंगा किस प्रकार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आप एक क्या एग्जामिनर किस प्रकार से पेपर बनाता है वो थॉट आपके मन में आ जाएगी यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पूरा मैं बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। कक्षा में गणित में आप पूरे के पूरे अंक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। देखिए विद्यार्थी, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन पहले मैंने केवल आपको क्या सॉल्यूशन करके इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताए थे कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या आएंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अब ऐसा कमेंट करने लगे हैं कि सर क्वेश्चन बताए थे आपने वो तो समझ में आएगा, लेकिन हमारा जरूर तो नहीं कि यही सेट हमारे पेपर में भी हमें देखने को मिले। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कमेंट भी आए थे, तो मैं आपका ये डाउट भी दूर कर देता हूँ। यदि आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो इस डाउट को मैं भी दूर कर देता हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए देखिए किसी जिले में ये वाला आपका पेपर आ गया तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 125 की पावर क्या लिखी है, 125 की पावर यहाँ पर लिखी है 1/3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ये होगा 5 में 25 पंचे 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी रहेगी 1/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 की पावर 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन एक पेपर आ गया, लेकिन हो सकता है दूसरे जिले में इसमें थोड़ा चेंजेस कर दें। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दे दें 25 की पावर आपको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, क्योंकि 5 में 25 होगा, इसकी पावर 1/2। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर आपका 5 आया है। यानी आपने देखा कि सवाल दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों की आ रहे हैं विद्यार्थियों सेम आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या अलग अलग जिले में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल अंतर इतना ही पड़ेगा कि देखिए पेपर आपका सिलेबस तो वही है, सेम है। तो सिलेबस ऐसा तो है नहीं कि आपको 9 का 10 का क्वेश्चन दे दे, ऐसा तो नहीं होगा। बस आपका क्वेश्चन को वहीं पर थोड़ा आपको क्या घुमा के दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो ये बता दिया। अगला देखिए, अगला आप कैसे करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपको एक डायग्राम वाला दिया गया था। अब आप बोलेंगे कि सर डायग्राम में क्या चेंजेस हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे भिन्न के रूप में लिखना है तो छायांकित भाग मैंने बताया है कैसे निकालते, जैसे कि एक बॉक्स है आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको ऊपर करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स मैंने बना लिया, यहाँ पर क्या 3 भाग दिए गए हैं आपको, 1 2 और 3 भाग दिए गए हैं। ठीक है, इन 3 भागों में से आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन में केवल आपका क्या एक भाग इसको इन्होंने भर दिया, फिल कर दिया। इस तरीके से इन्होंने एक भाग को यहाँ पर भर दिया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसको हम क्या भिन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए टोटल भाग गिनेंगे हम। सबसे पहले 1 2 3, तो 3 आप बट्टे में लिखेंगे और ऊपर कितने भाग हैं, 1 भरा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले काउंट कीजिए कि टोटल भाग कितने हैं, तो टोटल भाग है 3, तो बटे में लिख दीजिए। और जितने भी भाग भरे हुए हैं यहाँ पर 1 भाग भरा हुआ है 3 में से, तो 1 ऊपर लिख दीजिए। इसे हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा इसका भिन्न रूप। ठीक है, इसी प्रकार जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपको एग्जाम देखने को हो सकता है एक जिले में सेम टू सेम ऐसा आ जाए, लेकिन दूसरे जिले में किस प्रकार से पूछा जाएगा थोड़ा अंतर कर देंगे। इस तरीके से वो गोला बना देंगे। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से वो बॉक्स बना देंगे, एक इस तरीके से ये बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और इनमें से क्या है 2-3 बॉक्स यहाँ पर भर देंगे, जैसे ये वाला बॉक्स भर दिया, ये वाला बॉक्स भर दिया और ये वाला बॉक्स भर दिया। अब आपसे पूछेंगे कि इसे हम भिन्न के रूप में आप लिख के बताओ कि भिन्न के रूप में इसे हम कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉक्स कितने 6, तो 6 को आपको बटे में लिखना है, तो ये मैंने बटे में लिख दिया 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम गिनेंगे कितने बॉक्स भरे हुए हैं, तो 1 बॉक्स भरा हुआ है, 2 है 3, तो 3/6, तो इसे आप काट भी 6, यानी कि इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 3/6 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से करना। एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बना दीजिए। हो सकता है ज़्यादा भी इस तरीके से दे दी जाए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे इतने ज़्यादा नहीं देंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें से एक भर देता हूँ। ठीक, एक ही भर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी अब देखिए बॉक्स ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में कितना है 8, भरे हुए कितने 1, तो 1/8। इस तरीके से आई होप अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपको चेंज करके भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम ले लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया गया है
एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, यदि एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या है आपकी, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यदि इनको हम प्लस करेंगे यानी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। और यदि हम इनको माइनस करेंगे यानी घटाएं तब भी हमारी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अपरिमेय संख्या आएगी तो सही, ये तो हम याद कर लेंगे लेकिन हम भूल जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है, आप कोई भी संख्या सोच, ठीक है, एक परिमेय संख्या आपको सोचनी है, एक अपरिमेय संख्या सोचनी है। जैसे कि मैंने सोच लिया 4 है, तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर हमारे मन में 6 आ रहा है, कोई कहेगा हमारे मन में 10 आ रहा है। तो आप कुछ भी सोच लीजिए कोई भी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, आप देखिए, एक उदाहरण के लिए मुझे कोई संख्या माननी पड़ेगी। तो मान लिया किसी विद्यार्थी ने कह दिया कि सर आप 12 मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या क्या है, 12 है, ठीक है। ये परिमेय संख्या 1 मान ली। अब मैं पूछूंगा आपसे कि आप अपरिमेय संख्या 1 बताइए, तो कोई विद्यार्थी बोलेगा √2, कोई बोलेगा √3, कोई बोलेगा √4, कोई √5, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन √4 तो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 से तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, √4 नहीं बोलेगा कोई। तो यहाँ पर हम क्या, एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √3, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और लिख लिया यहाँ पर 12 और √3 2 जगह लिख लिया, ठीक है। इसमें मैंने कर दिया प्लस, इसमें कर दिया माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि एक अपरिमेय संख्या का योगफल करना है तो प्लस कर दिया और अंतर करना है तो माइनस कर दिया, ठीक है। आप देखिए 12 प्लस √3 क्या है और 12 माइनस √3 क्या है। तो सर आप विद्यार्थी सभी बोलेंगे कि सर ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो यही तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जोड़ भी अपरिमेय आएगा, घटाओगे तब भी अपरिमेय आएगा। यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। एक एग्जाम्पल, यहाँ पर 12 माना था, मैं 6 मान लेता हूँ, 6, और √3 माना था, मैं √5 मानूंगा। इनको जोड़ूंगा और यहाँ पर 4 मानूंगा, यहाँ पर घटाऊंगा, यहाँ पर 6 लूंगा। अब बताइए 6 प्लस √5 और 4 माइनस √6 ये अपरिमेय है या नहीं। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका हर बार अपरिमेय ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला दिया गया है, तो अगला मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है आपका, 0.6 और गुणा 0.4, तो गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन जो भी आपका बी दिया गया ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला बताऊं मैं, अगले क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 केले का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसे आपको कैसे करना है, देखिए 1 दर्जन केले का मूल्य हमें दिया गया है, कितना है, 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले, यानी 12 केले का मूल्य कितना है, 48 रुपये है। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा, 48 में आप 12 का भाग देंगे, यानी 1 केले का मूल्य आपका आएगा 4, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है आपसे, 8 केले का मूल्य, यदि 1 केले का मूल्य 4 रुपये है तो 8 का कितना होगा, 8 × 4 बराबर 32, तो ये आपका आएगा 32, ठीक है। इसी प्रकार ये मैंने ट्रिक बता दी थी किस तरीके से करना है, पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सिंपल ट्रिक क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, गुणा यहाँ पर बताना कौन सी संख्या आई है। तो सिंपली आप काट लीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर आपका क्या है 12। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, दोनों संख्या बराबर, लेकिन बीच में चिन्ह क्या लगा, बराबर। तो हमें क्या इस साइड की संख्या और इस साइड की संख्या दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें 2 में उस संख्या का गुणा करना है कि ये 2 में यदि आप 6 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर आपके रिक्त स्थान दिए गए, आपको क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल परेशान लेने वाली बिल्कुल बात नहीं, जल्दी बताऊंगा, टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है। आपको जल्दी याद भी करना। देखिए 5, 7, 2, 8 में 7 का स्थान, आप देखिए यहाँ पर तो 7 आपका रखना है, कहाँ पर दिया गया है इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5, 7, 2, 8 दिया गया है, तो हमसे पूछा 7 का स्थानीय मान, तो 7 के ऊपर 7 लिखिए और जितनी संख्याएँ 2 हैं 2 0 लगा दीजिए, तो ये आपको आएगा 7 का स्थानीय मान, ठीक है। अब देखिए 3/5 में से 1/5 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हर समान है, तो डायरेक्ट घट जाएंगे, 3 में से जाएगा 2, यानी 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दिया गया है आपका अगला कि 50 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो शेष पर कितना आएगा, तो 7 7 49 होता है, तो 1 आ जाएगा, यानी 50। तो ये आपको यहाँ पर इसका शेष पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार है बहुपद 2x + 5 का शून्य को बताना है, तो 2x + 5, ठीक है। तो बराबर 0 आएगा, तो x का मान कितना आएगा, ये माइनस में जाएगा, -/2, यानी 5/-2 आएगा। इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, 3 ये क्या हो जाएगा, प्लस की और माइनस की कर जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी +2, इसका आंसर आ जाएगा +2, ठीक है। आप 2 लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा आपका, ओके। बता दिए हैं तो इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दी थी, लेकिन फिर भी यदि आप देखना चाहें तो इनको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन सभी दिए गए हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए जल्दी से, ठीक है।
अब देखिए ये सॉल्व करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप पता है कि जैसे कि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको लगभग आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। फिर आप वैसे भी को देख लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि यदि मैं पूरा सॉल्यूशन करके बताता, समझा के बताता कि कैसा पेपर आपका बन सकता है तो उसमें बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे कि सर आप तो भले बड़ी वीडियो बना दीजिए तो मैं आपके लिए बना भी दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पेपर से पहले पढ़ने आ जाती हैं और पेपर के बाद फिर आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आप लगातार हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आप पूरा इसी तरीके से, जिस प्रकार मैं आपको एक सवाल 2-3 तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। बस वीडियो को पूरा देखा कीजिए हमारे, ठीक है। तो ये पूरा बता दिया। ये आपके एक बार पेपर बता देता हूँ पूरा, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में एक दो सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप भी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो क्या दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पूछा गया है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम तीन सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो सम संख्या भी आप जानते हैं, विषम संख्या भी आप जानते हैं। देखिए प्रथम 3 सम संख्या क्या होती है, पहली सम संख्या होगी आपकी 2, ठीक है। दूसरी होगी 4 सम संख्या, ठीक है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, मैंने कुछ आपको अलग नहीं बताया। आप जानते हैं सम संख्या होती है 2, 4 और 6। अब विषम संख्या की बात करें विद्यार्थियों, विषम संख्या क्या, प्रथम 3 विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1 होगी, दूसरी होगी और तीसरी होगी आपकी 5, ठीक है। तो ये क्या होती है, विषम संख्या। ये चीज़ भी आप जानते हैं, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बताई हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 3 संख्याओं का योग, योग का मतलब है जोड़, तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 4 10 और 10 तो 12, तो इनका योग कितना हो जाएगा 12, ठीक है। प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर, तो इनको पहले हमें क्या जोड़ना है फिर घटाना है। तो इनको जोड़ो, 4 5 3 8 और 1 9, ठीक है। अब 9 को क्या करना है, 12 में से 9 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 3। तो ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिए गए हैं 6 -7 8 -9 और 12 और -10 का योग ज्ञात कीजिए। संख्या 532 में क्या घटाएं कि 552 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए कि x आप घटाएं, ठीक है। तो x घटाएंगे ना तो 200 प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण बनेगा 532 - x बराबर 452। तो फिर लास्ट में क्या होगा, 532 में से 452 को घटाएंगे तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। सवाल मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। यहाँ पर देख, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पूरा सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये पूरा आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये पढ़ गया है सभी क्वेश्चन, ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा इसलिए मैंने सॉल्व करवा के पूरे समझाएं, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपके पास यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये तो कुछ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल